साथ गरे सिटी में सभी का वेलकम है। मैं आपको एक बार फिर से न्यू वीडियो भारतवर्ष का हरदम सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। और चिंता नहीं है मुझे स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, और लहू देकर जिसकी हिफाजत हमारे वीरों ने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। मैं दो चार बातों से आपका दिल जीतना चाहता हूँ, मुझे सराहेंगे थोड़ा। कहने की बात यह है कि आजकल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा ही उठ रहा है कि इस मुल्क का हमदर्द कौन है, इस मुल्क के लिए कौन जान दे रहा है। क्या सिर्फ तिरंगे से लिपट कर वापस लौट के सरहद से आना, क्या यही मुल्क की से मोहब्बत साबित करने की का ज़रिया है? क्या यही इस बात को हम सोचें, क्या सिर्फ एक ही ज़रिया है हमें इस मुल्क से मोहब्बत को साबित करने का? बिल्कुल नहीं। एक बच्चा जो माँ की कोख से जन्म लेने के बाद इस देश का बासिंदा बनता है और उस दिन से लेकर उसकी आखिरी सांस तक उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क के सारे काम इस मुल्क के हक़ में करे, वो इस मुल्क की आज़ादी को बर्बाद न करे। हमें मिली हुई सारी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनका इस्तेमाल हम अच्छी तरह से करें। आज के दौर में मैं देखता हूँ, हमारे गांव को देखें या हमारे समाज को देखें या हमारे पूरे इलाके को देखें, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो किसी बड़े कंपटीशन या किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो। मैं चाहता हूँ कि आज हर बच्चा ये सोचे कि हमें अपनी कामयाबी किस तरफ और किस तरह मिलेगी। एक छोटी उम्र में जब बच्चा होता है तो वालिदैन की जिम्मेदारी होती है कि उसे बताया जाए कि दुनिया में है क्या, जीना कैसे है और तुम जी कैसे रहे हो। इकबाल ने बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने बाज़ की मिसाल देते हुए कहा है, उन्होंने बाज़ की मिसाल देते हुए यूँ कहा है कि बाज़ जो होती है वो बहुत ऊंचाई पे अपने बच्चे को लेकर जाती है और वहाँ से वो छोड़ देती है, जबकि बच्चा बहुत छोटा होता है। जस्ट वो अभी अपने इस दुनिया में आँख खोलता है और पूरी तरीके से उसके पर भी नहीं आते हैं तो बाज़ उसको बहुत सारी ऊंचाई, बहुत ऊंचाई, आपको पता है बाज़ बहुत ऊंचाइयों में रहता है, तो वहाँ छोड़ देता है और उस बच्चे को नीचे आराम से गिरने देता है। और जब 100 मीटर के आसपास ज़मीन से वो रह जाता है तो बाज़ उसको दोबारा पकड़ती है। इस चीज़ को क्यों करती है वो? इसलिए ताकि उसके पर जो अभी नहीं खुले हैं वो अपनी मौत सामने देखकर उस पर को खोल ले और उसको इस बात का अंदाज़ा हो कि हमें जीना कैसे है। वो ये काम बार बार दोहराती है और कई बार करती है और वक्त से पहले वो अपने बच्चे को मैच्योर कर देती है। तो इस चीज़ से हमें इस बात का सबक लेना चाहिए कि हमें अपने बच्चे को किस तरह संभालना है। आज के दौर में एक बच्चा अगर कह दे कि मुझे मोबाइल चाहिए या मुझे एसी चाहिए या मुझे कहीं जाना है, तो उसके वालिदैन एक दफ़ा उससे सवाल नहीं करते हैं कि तुमने अपनी ज़िंदगी में किया क्या है, तुमने अपनी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी कामयाबी दी है मुझे मेरी जीत कहाँ है जो मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों से नवाजूँ। लेकिन उल्टे ये कि आज के गार्जियन अपने बच्चों को सारी चीज़, सारी फैसिलिटी दे देते हैं और बच्चे कम उम्र में नासमझी के शिकार हो जाते हैं और मोबाइल जैसी बुरी आदतों के शिकार रहते हैं। तो इस चीज़ को हम और आप मिलकर संभालें। इस मुल्क को मिल्लत की शान हमसे है, सिर्फ तिरंगे में लिपट कर आना ही शान नहीं है। हम हर काम वो करें जिससे मुल्क को और उसको और हमारे समाज को सबको कामयाबी मिले। हम अपने समाज की सेवा करने वाले बने। अगर हर बाशिंदा ये सोच ले कि मैं समाज का सेवक हूँ, तो हर व्यक्ति, हर शख्स, हर वो छोटा हो या बड़ा हो, वो इस मुल्क का ज़बरदस्त और बहुत खूबसूरत अंदाज में संवार कर इस मुल्क को बहुत आगे तक ले जा सकता है। थोड़ा सा इस प्रोग्राम में पॉज इसलिए आया है क्योंकि आप इत्मीनान रखें, बाकी यह काम आगे ज़रूर होगा। थोड़ा इत्मीनान से रखें और आपके लिए ही बहुत सारे प्रोग्राम, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है। वो कहते हैं ना, अभी तो इंजन गर्म भी नहीं हुआ है। अभी आप जाएँ ना, थोड़ा इत्मीनान से रहें, मौसम भी सुहाना है,
इस यहाँ पे जैसी हवा है, ये हवा आपको वाकई गांव में कहीं मिलेगी नहीं। तो इस हवा का लुत्फ उठाएं और आराम से हमारे साथ बने रहें। थोड़ा सब्र करें, थोड़ी देर में सारी चीज़ें दोबारा शुरुआत करें।